कहानी है शौनक की। शौनक एक 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त शौनक ने एक जख्मी बिल्ली को देखा। अरे ये बेचारी बिल्ली, इसके पैरों में तो चोट लगी है। शौनक ने देखा कि उसके पैरों से खून निकल रहा था और किसी ने लाल रंग के धागे से उसके चारों पैर बांध रखे थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। शौनक ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शौनक ने उस बिल्ली को शांत करते हुए उसके पैरों से धागे को निकाला, उसकी चोट पर एक कपड़ा बांधकर उसे अस्पताल ले गया। वहां उसने इलाज करवाया और बड़े प्यार से उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर आने पर जैसे ही शौनक की माँ ने उस बिल्ली को देखा, ये क्या? अब इसे कहाँ से उठा के लेके आए हो शौनक? मैंने कहा था ना कि मुझे इस घर में कुत्ता बिल्ली ऐसे कोई भी जानवर नहीं चाहिए। तो फिर तुम इस बिल्ली को घर क्यों लाए? अरे माँ, दरअसल ये बेचारी मुझे रास्ते पर मिली। वो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया था ना घूमने, वही ये जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, तो मैं बस इसका इलाज करके इसे घर ले आया। मैं सिर्फ इसकी चोट ठीक होने तक ही इसे यहाँ रखूंगा, फिर तुम कहो तो मैं इसे वापस वही छोड़कर आ जाऊंगा। प्रॉमिस माँ, पक्का। शौनक की माँ ने उस बिल्ली की चोट देखकर उसे रखने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन शौनक की माँ को वो बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बिल्ली काले रंग की थी, उसकी आंखें हरी थी और उसके नाखून बेहद डरावने थे। शौनक ने उसे जमीन पर रखा और उसके लिए दूध से भरी कटोरी लेकर आया। शौनक ने दूध की कटोरी उस बिल्ली के सामने रखी, पर उस बिल्ली ने दूध की तरफ देखा तक नहीं। अरे लगता है इसे भूख नहीं है, शायद बाद में पी लेगी। इतना कहकर शौनक वहां से चला गया। उसी रात किसी अजीब सी आवाज से शौनक की मां की नींद खुली। यह आवाज ऐसी थी मानो कोई उनके फ्रिज का दरवाजा जोर जोर से पटक रहा हो। शौनक की मां अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि घर में उनके अलावा कोई नहीं था। उन्होंने शौनक के कमरे में झांक कर देखा तो शौनक सो रहा था। ये क्या? सब शांत कैसे हो गया? शौनक की मां को लगा कि शायद ये उनका वहम होगा, इसीलिए वो ज्यादा न सोचते हुए वापस अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन की सुबह जब शौनक की मां किचन में गई तो उन्होंने देखा कि उनके फ्रिज में रखा सारा खाना जमीन पर बिखरा पड़ा है और फ्रिज में रखे हुए चिकन और अंडे भी किसी ने खा लिए हैं और जमीन पर सिर्फ उनकी हड्डियां और अंडे के छिलके पड़े हुए हैं। शौनक ने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने शौनक की एक नहीं सुनी और उस बिल्ली को घर से बाहर निकलवा दिया। शौनक को बेहद दुख हुआ, लेकिन इस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। उसी रात जब शौनक की मां अपने कमरे में सो रही थी, तभी कोई जोर से उनके कमरे की खिड़की पे दस्तक देने लगा और इस आवाज से शौनक की मां की नींद खुली। ये क्या? इतनी रात को खिड़की में भला कौन हो सकता है? शौनक की मां धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ी। उन्होंने खिड़की खोली तो देखा वहां पे कोई नहीं था। उन्होंने चैन से सांस ली और जैसे ही वो खिड़की बंद करने जाती है, वो बिल्ली गुर्राते हुए शौनक की मां की तरफ बढ़ने लगी। उस काली बिल्ली ने उन पर छलांग लगाई और शौनक की मां नीचे जमीन पर गिर गई। जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाओ यहाँ से, गंदी बिल्ली। नहीं, छोड़ो। इससे पहले ही शौनक की मां कुछ समझ पाती, उस बिल्ली ने अपने नुकीले पंजे उनके गर्दन में धंसा दिए और अपने दांतों से उनके शरीर को नोचने लगी। और वही दूसरी तरफ एक अघोरी बाबा जो साधना कर रहे थे और अचानक से उनकी साधना भंग हो गई। ये क्या? नहीं, मतलब उस चुड़ैल के मुंह को इंसान का खून लग गया है। मुझे उसे रोकना होगा, वरना वो तबाही मचा देगी। यहाँ शौनक दौड़ते हुए अपनी माँ के कमरे में जाता है
और देखता है कि उसकी माँ खून से लथपथ अधमेरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई है। शौनक ये नजारा देखकर कांप जाता है। वो तुरंत फोन करके एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाता है। शौनक की माँ बच तो गई थी, लेकिन उन्हें इतनी चोट आई थी कि वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। डॉक्टरों ने शौनक से कहा कि उसकी माँ पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, लेकिन शौनक ये बात अच्छे से जानता था कि उनके घर की खिड़की इतनी छोटी है कि वहां से किसी बड़े जानवर का अंदर आना मुमकिन नहीं है। शौनक अस्पताल से जब घर आया तब उसने देखा कि वो काली बिल्ली उसके घर में बैठी हुई थी। अरे, तुम अंदर कैसे आई? शायद मैंने जाते वक्त खिड़की बंद नहीं की थी। हाँ, मुझे लगा तुम्हें इतनी दूर छोड़ने पर तुम वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन तुम तो आ गई। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम मेरे साथ तो रहोगी। अरे, ये क्या? तुम्हारे पैरों पर लगी चोट इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? तभी वो बिल्ली जोर से चीखने लगी। अच्छा, लगता है तुम्हें भूख लगी है। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। शौनक आगे बढ़ा ही था तभी मुझे कुछ और नहीं बल्कि तुम्हें खाना है। शौनक धीरे से पीछे मुड़ा और उसने बिल्ली को अपनी आंखों के सामने बिल्ली से एक चुड़ैल में बदलते हुए देखा। वो बेहद डर गया। कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। एक अघोरी बाबा ने मुझसे मेरी सारी शक्तियां छीन ली और मुझे घायल करके एक चुड़ैल से बिल्ली में बदल दिया था। उसने अपने मंत्र शक्ति वाले धागे से मुझे बांधकर वहीं मरने के लिए छोड़ दिया, पर तुमने मुझे वहां से छुड़ाया। लेकिन तुम्हारी माँ, उसने मुझे उसकी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब मेरी माँ को तुमने मारने की कोशिश की? कोशिश? मैंने तो लगभग उन्हें मार ही दिया था, पर गलत वक्त पर तुम आ गए और उस वजह से मेरा शिकार अधूरा रह गया। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। वो चुड़ैल शौनक की तरफ बढ़ने लगी और तभी अघोरी बाबा वहां पर पहुंचे। रुक जा चुड़ैल! उन्होंने उस पर अभिमंत्रित पानी छिड़का और वो चुड़ैल वहीं पर दर्द से कराहने लगी। मुझसे गलती हो गई जो मैंने उस दिन तुझे जानवर में बदलने के बाद जिंदा छोड़ दिया। मुझे तुझे वहीं पर मार देना चाहिए था। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथों में पानी लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और उस चुड़ैल पर डालते गए। पछताओगे तुम दोनों। मैं वापस आऊंगी और तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं! अघोरी बाबा ने उस चुड़ैल को एक शीशे की बोतल में बंद कर दिया। डरो नहीं, अब ये दोबारा कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये कहकर वो अघोरी बाबा वहां से चले गए। शौनक, जो एक बेजुबान की मदद करना चाहता था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बिल्ली को वो इतने प्यार से अपने घर पर लेकर आया था, वो दरअसल एक चुड़ैल थी। शौनक आज तक इस मंजर को नहीं भूला है। वो आज भी जब किसी बिल्ली को देखता है तो डर के मारे अपना रास्ता बदल लेता है।